कई बार ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं कि जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। पर कई बार किस्मत हमें ऐसे ही जगहों से आज़ाद करवाती है और हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबको जंगल के कुछ डरावने किस्से सुनाऊंगा, तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। मेरा नाम विक्रम है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। रोज़ की भाग दौड़ में मैं थक चुका था, इसीलिए मैं छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाना चाहता था। मेरे कुछ दोस्तों को भी मैंने ये बात बताई तो वो भी तैयार हो गए। फिर हम सब ने जंगल में कैंपिंग करने का सोचा। कई सारे डिस्कशन के बाद आखिरकार हमने एक जंगल जाने का तय कर लिया। फिर मैं, हितेन, रवि और प्रवीण हम चारों निकल पड़े उस जंगल की ओर। पूरे 48 घंटे ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए। हमने वहां पहले से ही एक गेस्ट हाउस बुक करवा लिया था। हमें बस एक रात उस गेस्ट हाउस में रुकना था और अगले दिन से हम कैंपिंग पर निकलने वाले थे। प्लान के मुताबिक सवेरे ही हम चारों जंगल की ओर पैदल रवाना हो गए। शहर की भागदौड़ से दूर हमें वहाँ काफ़ी सुकून मिल रहा था। जंगल की हवा, वो खुशबू, वो एक अलग ही एहसास था। कई दूर चलने के बाद हमें एक अच्छी जगह मिल गई थी कैंपिंग के लिए। वहाँ पहुंचकर हमने टेंट लगाया और आग जलाया। फिर म्यूज़िक लगाकर हम सब डांस करने लगे। अचानक कहीं से कुछ लोग वहाँ पर आ गए और हमें म्यूज़िक बंद करने को कहा। हमने म्यूज़िक बंद कर दिया और उनसे पूछा, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, हम पास के गांव में रहते हैं और हमें ये गाने शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है, और हाँ, इस जंगल को भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगा। फिर हितेन ने पूछा, हम तो बस गाने सुन रहे थे। उस आदमी ने कहा, जो करना है करो, पर तेज आवाज़ यहाँ किसी को भी पसंद नहीं है, खासकर इस जंगल को तो बिल्कुल ही नहीं। फिर वो लोग अपने रास्ते चले गए। हितेन ने कहा, अरे यार, ऐसे तो बिना म्यूज़िक के मज़ा नहीं आएगा। हम जंगल के और अंदर जाते हैं जहाँ ये लोग हमें ढूंढ ना सके। हमें भी ये बात सही लगी और हम सब दोबारा पैक करके आगे बढ़ने लगे। करीब 1 घंटे चलने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई थी। हमने दोबारा टेंट लगाया। तब शाम के 6 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा हो चुका था। हमने आग लगाई और हम सब शराब पीने लगे। कुछ देर बाद रवि ने म्यूज़िक फुल वॉल्यूम में लगा दिया और हम सब झूमने लगे। हितेन और रवि तो बिल्कुल नशे में चूर हो चुके थे, पर मैं और प्रवीण ठीक हालत में थे। मुझे अचानक जंगल के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। प्रवीण ने भी वो आवाज़ें सुनी। हमने म्यूज़िक बंद कर दिया तो हमें जंगल से भी वही गाना सुनाई दे रहा था जो कि हम सुन रहे थे। प्रवीण ने कहा, शायद इको हुआ होगा। मैंने कहा, इतनी देर तक तो कभी आवाज़ नहीं गूंजती। फिर हितेन अचानक दौड़ते हुए उसी आवाज़ की ओर भाग गया। हम उसे रोक पाते इससे पहले ही वो गहरे अंधेरे जंगल में कहीं खो गया। फिर हम तीनों हितेन को ढूंढने जंगल की ओर उसके पीछे पीछे चल दिए, पर रवि नशे के कारण नहीं जा सका और वो टेंट में ही सो गया। मैं और प्रवीण, हम दोनों एक टॉर्च और एक जलती हुई लकड़ी लेकर जंगल की ओर अंदर जाने लगे। अब तक म्यूज़िक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। कुछ दूर और आगे जाने के बाद हमने देखा एक पेड़ पर खून लगा हुआ था और वो एकदम ताज़ा था। हमें थोड़ी घबराहट हुई। हमने आवाज़ लगाई, हितेन, हितेन, कहाँ है भाई तू? फिर अचानक एक और से आवाज़ आई, भाई मैं यहाँ हूँ, इधर आ जाओ। हमने तुरंत टॉर्च उस ओर किया तो देखा
हितेन एक छोटे तालाब में तैर रहा था। हमें दूर से बस उसका सर दिख रहा था। हम उस तालाब के पास गए। वहाँ पहुँचते ही डर के मारे हम दोनों थरथर कांपने लगे, क्योंकि तालाब में हितेन नहीं, सिर्फ उसका कटा हुआ सर ही पानी में तैर रहा था। तभी हम दोबारा पीछे भागने लगे। हमें फिर से हितेन की आवाज़ सुनाई देने लगी, दोस्तों यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ। हमें पता लग चुका था कि कोई तो है यहाँ जो कि सामान्य नहीं है। हम दौड़ते हुए टेंट के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही दोबारा एक और झटका हम दोनों को लगा। हमने देखा वहाँ हितेन और रवि एक साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। तभी अचानक से हितेन ने रवि के गले को अपने मुंह से दबोच लिया, जैसे शेर शिकार करता है। हमारे देखते ही देखते रवि का सर धड़ से अलग हो गया और हितेन अब बदलकर एक खूंखार जानवर में तब्दील हो चुका था। वो रवि के धड़ को खींचकर अंधेरों में कहीं गायब हो गया। ये सब देखकर मैं तो बेहोश ही होने वाला था, पर तभी प्रवीण ने मुझे थाम लिया और भागने लगा। फिर हम दोनों कई देर बाद उस गेस्ट हाउस में पहुंचे। हमने ये पूरा किस्सा उन सबको सुनाया, पर वो सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे ये सब उन सब के लिए आम बात हो। हमने वहाँ पुलिस बुलाया, पर वहाँ पुलिस ने भी इस केस को एक एक्सीडेंट बनाकर क्लोज कर दिया। उनमें से किसी ने भी हमें कुछ भी नहीं बताया। हमने अपने 2 दोस्त खो दिए उस जंगल में। आखिर उस जंगल में क्या था हमें कभी भी पता नहीं चल पाया। ये दूसरी कहानी है स्टीफन की। मेरा नाम स्टीफन है और मैं न्यू जर्सी का रहने वाला हूँ। ये बात करीब 7 साल पुरानी है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे पापा मुझे मेरे ग्रैंडपा के घर छोड़ दिया करते थे। मैं वहाँ बहुत ही मस्ती करता था, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा अपने फार्म हाउस में रहा करते थे और उनका फार्म हाउस जंगल से घिरा हुआ था। वो फार्म हाउस बिल्कुल एक मूवी सेट की तरह लग रहा था। वहाँ कई सारे पालतू जानवर थे और एक डोबरमैन डॉग भी था। उसका नाम टाइजो था। मैं टाइजो के साथ दिन भर मस्ती करता था, इसीलिए मुझे वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इस बार भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं वहीं चला गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने अपने ग्रैंडपा को गले लगाया और टाइजो को आवाज़ देने लगा, पर टाइजो नहीं आया। ग्रैंडपा ने कहा, टाइजो कहीं भाग गया है। मैंने पूछा, कब, कैसे? ग्रैंडपा ने कहा, पिछले महीने रात को अचानक टाइजो बाहर देखकर भौंकने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने टाइजो को जैसे ही खोला, वो एकदम से गेट फांदकर जंगल की ओर भाग गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे फिर कभी नहीं मिला। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। फिर कुछ देर बाद पापा वहाँ से चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर मुझे वहाँ उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ टाइजो नहीं था। एक दिन शाम को कुछ काम के चलते ग्रैंडपा को शहर जाना पड़ा और उस फार्म हाउस में मैं अकेला था। मैं बाहर बैल्कनी में बैठा हुआ था। तभी अचानक से मुझे टाइजो के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मैंने तुरंत चारों ओर नज़र दौड़ाई। वो आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, पर फिर भी मैंने टॉर्च लिया और टाइजो को ढूंढने निकल पड़ा। मैं कभी जंगल के इतने अंदर नहीं गया था। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, पर टाइजो के मिलने की खुशी में मैं सब भूल गया था। अचानक सामने एक झाड़ी के पास मुझे टाइजो दिखा। उसे देखते ही मैं इमोशनल हो गया और उसके पास जाने ही वाला था कि तभी अचानक मेरी नज़र टाइजो के पीछे पड़ी। डर के मारे मैं थर-थर कांपने लगा। वो टाइजो नहीं था। उसके पीछे के पैर इंसानों की तरह था और आगे का शरीर बिल्कुल कुत्तों जैसा। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। मैं वहीं रुक गया। मेरा पूरा शरीर डर के मारे जम चुका था। तभी उस जानवर ने
मेरे ऊपर झपट्टा मारा और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा मैं अपने फार्म हाउस में ही लेटा हुआ था और मेरे पास मेरे ग्रैंडपा बैठे हुए थे। मैंने रात का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैंने तुम्हें झूठ कहा था। असल में टाइजो भौंकते हुए जब जंगल में गया, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। तभी एक बड़े जानवर ने मेरे देखते ही देखते टाइजो को चीर फाड़ कर फेंक दिया। और वो कोई आम जानवर नहीं था। वो क्या था ये तो पता नहीं, पर साल में 1-2 बार वो जानवर जरूर आता है और किसी ना किसी का शिकार ज़रूर करता है। पर ऊपर वाले की दया से तुम सही सलामत हो, ये सबसे बड़ी बात है। फिर अगले दिन ग्रैंडपा ने मुझे अपने घर पर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी उस जंगल में नहीं गया। तो ये थी दोस्तों आज की 2 डरावनी कहानियाँ। अगर कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।